रीवा जिले के गुड़ तहसील के अंतर्गत ग्राम दुआरी के दक्षिणी छोर पहाड़ी में दुर्मनकूट धाम नामक बड़ा दुर्लभ और दर्शनीय स्थल है। दुर्मनकूट धाम के संरक्षक लव कुश प्रसाद अग्निहोत्री ने अपने तन मन धन से इस दुर्लभ स्थल को दर्शनीय बनाते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। आज इसी दुर्गम और धार्मिक स्थल दुर्मनकूट धाम दुआरी में स्वामी 1008 श्री प्रपत्ताचार्य महाराज का आकस्मिक आगमन हुआ। महाराज जी की दुआरी आगमन पर राम भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। वहीं स्वामी प्रपत्ताचार्य महाराज ने बताया कि जब मैं पहली बार दुर्मनकूट धाम घूमने आया तो ये स्थल मुझे बहुत पसंद आया और मेरे मन को प्रभावित किया। इसके बाद मैंने सोचा कि इस स्थल पर एक विशाल यज्ञ होना चाहिए और सन 2008 में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें दूर दूर से साधु संतों का आगमन हुआ। इसके बाद से मैं यहाँ कभी न कभी आता ही रहता हूँ। तो वहीं स्वामी प्रपत्ताचार्य महाराज ने कहा कि इस अंचल के लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि दुर्मनकूट धाम छोटा चित्रकूट है। शासन प्रशासन को दुर्मनकूट धाम की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करते हुए शासकीय मदों से इसका विकास करना चाहिए क्योंकि दुर्मनकूट धाम जैसे दुर्लभ धार्मिक स्थल यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। तो वहीं स्वामी प्रपत्ताचार्य महाराज ने कहा कि अभी मेरा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, किंतु अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि चलो दुर्मनकूट धाम घूमा जाए और मैं सीधा यहाँ चला आया क्योंकि बाबा तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि हुई वही जो राम रचि राखा, अर्थात प्रभु श्री राम जी की इच्छा थी और उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि दुर्मनकूट धाम के संरक्षक और सेवार्थी लवकुश प्रसाद अग्निहोत्री जी की उम्र 82 साल हो गई है, फिर भी वो प्रतिदिन 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके दुर्मनकूट धाम की सेवा और रक्षा के लिए निरंतर आते जाते हैं। लवकुश प्रसाद अग्निहोत्री ने मीडिया कर्मी पत्रकार निखिल पाठक को दुर्मनकूट धाम के महत्व को बताते हुए कहा कि इस स्थल पर भगवान श्री राम स्वयं 12 दिन आश्रम विश्राम किए थे। तो वहीं श्री अग्निहोत्री जी जानकारी देते रहते भावुक हो गए और द्रवित मन से कहा कि अब मेरा तन ढल चुका है। मुझे दुख होता है कि इतना महत्वपूर्ण स्थल होते हुए भी ये शासन प्रशासन द्वारा उपेक्षित है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि दुर्मनकूट धाम को शासनाधीन किया जाए तथा इसकी रक्षा सुरक्षा तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी शासकीय स्तर पर किया जाए। तो वहीं स्वामी प्रपत्ताचार्य महाराज की दुआरी आगमन के अवसर पर दुर्मनकूट धाम में सैकड़ों राम भक्त उपस्थित हुए और महाराज जी के मुखार बिंदु से निकलने वाली अमृतमयी राम कथा का श्रवण किए। उसके बाद सभी लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हुए स्वामी प्रपत्ताचार्य महाराज और लवकुश प्रसाद अग्निहोत्री जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भक्तों में मुख्य रूप से हेम कुमार अग्निहोत्री, रामायण प्रसाद अग्निहोत्री, अशोक कुमार पांडे, योगेश अग्निहोत्री, तप नारायण शुक्ला, घनश्याम पांडे, ब्रिजभान मिश्रा, निखिल पाठक, रजनीश अग्निहोत्री इत्यादि सहित सैकड़ों भक्त उपस्थित हुए। मैं निखिल पाठक, संभाग ब्यूरो चीफ रीवा। आज आपको ले चलते हैं रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुआरी, और जहाँ पे इसे पहाड़ी क्षेत्र पे दुआरी को मतलब दक्षिणी भाग पे पहाड़ी है और बहुत ही रमणीय स्थल है यहाँ। और एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्थान है जिसको मिनी चित्रकूट के भी नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग को देखे होंगे चित्रकूट में गए, जिस तरह के मंदिर वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जितने भी देवी देवताओं की वहाँ पे मूर्ति प्रतिष्ठापित हैं, सेम इसी तरह से मिनी चित्रकूट आपके दुआरी में है, वहाँ पे देखने को। आज यहाँ पे मिनी चित्रकूट में हमारे महाराज जी पधारे हैं, स्वामी प्रपन्नाचार्य जी। आइए उनसे एक बार आपसे मुलाकात करवाते हैं। जी महाराज जी, आपका स्वागत है दुआरी में जी। कैसा लगा आपको रीवा से आते समय? बहुत अच्छा लगा और बड़े उत्साह है कि दुर्मनकूट धाम जा रहे हैं। यहाँ पूज्य पाद ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज जी ने बहुत काल तक तपस्या की है। यहाँ पे एक गुफा है, उस गुफा में शायद हमारे ख्याल से कौन से सन में बाबा जी आए? 80 में बाबा जी वहाँ पर आए और आकर के तपस्या किए। उस गुफा को पावन किया, इस भूमि को पावन किया, क्योंकि ऋषि महर्षि जहाँ तपस्या करते हैं वह भूमि आप से ही पावन हो जाती है। जिसमें हमारे श्री लवकुश अग्निहोत्री जी, जिन्होंने अपने अंतःकरण में जैसे भगवत प्रेरणा हुई वैसा उन्होंने यथा यथा जगह दिव्य भगवान के पार्षदों की स्थापना की। यह स्थान
बहुत ही दिव्य है, इसको छोटा चित्रकूट भी कहते हैं। और ये जो झरना है, इस झरने का जल औषधि तुल्य है। इस जगह यज्ञ हुआ 2008 में एक विशाल भव्य यज्ञ हुआ, जिसमें समस्त धार्मिक स्थलों से दिव्य संत आए और उन संतों ने यहाँ अनुभूतियाँ प्राप्त की। उन संतों ने को थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि आपका पदार्पण पहली बार यहाँ पे हुआ है दुआरी दुर्मनकूट धाम में कि नहीं, पहले भी यहाँ यज्ञ करवा चुके हैं। यहाँ पे 2008 में विशाल यज्ञ हुआ था। वो यज्ञ अपने ही अध्यक्षता में हुआ था और हमारे अथक परिश्रम से श्री लवकुश अग्निहोत्री और इनके जितने भी सहयोगी गण हैं, इन सबके बहुत सहयोग से बहुत ही सफल यज्ञ हुआ। उसमें कम से कम 70-80 महात्मा आए हुए थे और उन महात्माओं ने यहाँ अनुभूतियाँ प्राप्त की और उन्होंने यह बताया कि यह दिव्य क्षेत्र है। यहाँ पर अल्पकाल में, थोड़े से समय में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा साधना किया जाए तो भगवत कृपा से पहाड़ी पे ये दुर्मनकूट धाम बसा है, तो इसमें से किसी प्रकार की यहाँ क्षति तो मतलब असामाजिक तत्वों द्वारा नहीं पहुँचाई जाती, थोड़ा सा बताने का नहीं। मतलब यह है कि यहाँ क्षति बहुत होती है और शासन से भी मेरे अपील ये है कि इस स्थान की यदि व्यवस्था वो करते हैं, माने छेरी लाना, पेड़ों का काटना, मूर्ति को तोड़ना, इस तरह से वो करते हैं, तो मेरा नम्र निवेदन ये है, ये शासन की भूमि है। अब हमारी अवस्था 82 वर्ष की हो चुकी है, तो मैं शासन को ये सौंपना चाहता हूँ कि शासन इसको अपने हाथ में ले ले। चित्रकूट धाम है, ये दुर्मनकूट धाम है, हनुमान जी का धाम है, इसको अपने अधीन लेकर के इसकी व्यवस्था करें और व्यवस्थापक सुपुर्द कर दें। हमें तो जितना काम हमको सौंपा था बाबा जी ने, हनुमान जी महाराज ने, उतना तो हम कर दिए, लेकिन अब हमारे आगे सामर्थ्य नहीं है। इसलिए शासन से मेरा अनुरोध है कि शासन इसको अपने अंडर में लेकर के इसकी व्यवस्था करे और व्यवस्थापक नियुक्त करे, रक्षक नियुक्त करे। यह शासन का काम है। मैं शासन को सौंपता हूँ बेटा, मैं शासन को सौंपता हूँ, जो मैं कर चुका 80 से लेकर के आज तक। हमको दुख होता है, जिस पेड़ को हमने लगाया उस पेड़ को जब कटाई करते हैं, मूर्ति बनवाया, मूर्ति की जब फोड़ाई कर देते हैं तो थोड़ा दुख होता जरूर है, लेकिन इसके बाद शांति नहीं मिलती है कि जो कुछ करता है सभी सब करता है, वही करता है, हमसे बनवाता है और उनसे तोड़वाता है। इतना मान करके मैं शांति जीवित हूँ, मेरा हाथ फेल नहीं हो रहा। बस ये भी उनकी कृपा ही है, प्रभु की कृपा ही है, बाबा जी की कृपा ही है। हाँ, जैसे कि महाराज जी द्रवित मन से बोल रहे हैं कि मैंने काफ़ी यहाँ पे मेहनत किया और 80 की उम्र में हो गया, मेरा तन ढल चुका है, इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसको शासनाधीन करके और इसकी रक्षा सुरक्षा की जाए, ताकि इसका महात्म जो है, महत्व है तो बरकरार रहे और क्षेत्र के अलावा बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए। इसी के साथ निखिल पाठक, रीवा से निखिल पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार, और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।